स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो हैं PYQ क्वेश्चंस यानी कि 2023 में जो भी क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से पूछे गए हैं, यानी क्या बोलेंगे, वाक्य शुद्धि से जो भी हमारे चैप्टर RWA की बुक में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं और 2023 में प्यारे दोस्त जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस इस बुक में RWA की बुक में दी हुई हैं। यानी कि रोजगार विद अंकित की जो बुक है RWA की, हिंदी की, सामान्य हिंदी की, प्यारे दोस्त इसमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आज हम इस क्लास में वाक्य शुद्धि के कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और वाक्य शुद्धि के जो कुल कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं पहली वीडियो में यानी कि 11वें पार्ट में करा चुका हूँ। तो प्यारे दोस्त उसको सबसे पहले आपको देखना है, जिसके लिंक जो है यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से जो है प्यारे दोस्त आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और हमारी 6 और 7 और 8, 6 पर हमारी हिंदी की क्लास चलती है प्यारे दोस्त, 7 पर GS की और 8 PM पर हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। और तीनों क्लासेस में हम RWA की जो तीनों बुक हैं, हिंदी, GS और रीजनिंग की जो बुक हैं, उनमें जो भी 2023 में प्रीवियस पूछे गए हैं उनके जो सोल्यूशंस हैं टॉपिक्स वाइज हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वाक्य शुद्धि के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे, यानी कि आज जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त मैं जो है अब मैं आपको जो है नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी ये 22वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने पहली क्लास यानी कि 11वीं क्लास में इससे पहले 1 से 20 तक क्वेश्चंस कराए थे। एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दिया था दोस्त, यदि आपने उसको नहीं किया है तो सबसे पहले उन क्लासेस को देख के आइए, तभी जो है आप इसको करिएगा। ठीक है, तो दोस्त इसमें देखेंगे क्या इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि जो वाक्य अशुद्ध है और जो सही करने का जो है हमसे बोला जाता है। नीचे दिए गए वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और क्या बोलेंगे, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो रमेश को उस समय मुझसे, तो इसमें क्या राइट होगा, यानी कि इसमें पूछा गया कि अशुद्ध वाक्य यानी कि किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि कौन सा जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे तो बेफिजूल की बातें यानी कि बेफिजूल। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल, बेफिजूल, बेफिजूल नहीं हो गया, यानी कि मुझसे क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो है बेफिजूल जो है हमारा वर्ड अशुद्ध है। ठीक है, बेफिजूल की बातें यानी कि ये नहीं होगा। क्या बोलेंगे, बेफिजूल। ठीक है, बे एक मिनट, बेफिजूल। ठीक है, बेफिजूल इस तरह का लिखा लगेगा। जो अशुद्धि होगी प्यारे दोस्त वो ए विकल्प में होगी, यानी कि रमेश को उस समय मुझसे जो है बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां और इसमें क्या बोला गया है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि तीन जो हैं अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध है, वही हमें छांटना है। और ये क्वेश्चन हमारा SSCD 17 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। और इसमें क्या बोला है, काम इस में होना देर स्वाभाविक है, यानी कि इस काम में देरी होना स्वाभाविक है, इस काम को देर होना स्वाभाविक है, या फिर इस काम में देरी होना स्वाभाविक है। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसका, यानी कि ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका नहीं होता, इस काम को देर होना ये नहीं होगा, इस काम में देरी होना स्वाभाविक है, यानी कि ये विकल्प जो है प्यारे दोस्त वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है कि वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। क्या बोला है, वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, अत्यधिक कार्य या स्वास्थ्य। तो किस शब्द में जो है क्या बोलेंगे अशुद्धि है प्यारे दोस्त, किस में हो जाएगी, तो वो क्या बोलेंगे स्वास्थ्य। ये लिखा है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य हमारा किस लिखता है, स्वस्थ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य ये होता है, ना कि वो स्वास्थ्य होता है। तो अशुद्धि इसमें क्या हो जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वस्थ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह जो है हमारा सामान्य अशुद्धि इसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है।
सूर्य पूर्व पर उगता है, क्या बोलेंगे, सूर्य पूर्व पर उगता है। तो इसमें अशुद्धि क्या है, तो सूर्य पूर्व पर, तो यहाँ तो ये अशुद्धि हो जाएगी, यानी कि पर तो नहीं होगा यहाँ पर। क्या बोलेंगे फिर, सूर्य पूर्व से, यानी कि अगर पर की जगह से होता प्यारे दोस्त तो ये बिल्कुल सही विकल्प बन जाता है ना। सूर्य पूर्व से उगता है, ना कि पूर्व पर उगता है, ठीक है, से। तो यहाँ पर जो है, इसको इसकी जगह अगर से होता तो वो बिल्कुल हमारा सही उस क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य किस खंड में त्रुटि है, माता पिता का आदर रखना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पर करना होता प्यारे दोस्त तो वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता, ठीक है। माता पिता का आदर करना चाहिए, ना कि रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रखना, यहाँ पर अगर इसकी जगह करना होता तो वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता, ठीक है। यानी कि रखना इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। विशेषण क्या होता है प्यारे दोस्त, जो कि कार्य की विशेषता बताता है, ठीक है, वो होता है हमारा विशेषण। वह एक भले आदमी है, तो वो कैसे आदमी है, भले, ठीक है। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है, अशुद्धि बताना है हमें, है ना, अशुद्धि बताना है। तो क्या बोलेंगे, इस गांव में बाढ़ से क्षति, क्षति क्या हुई है, किससे हुई है क्षति, बाढ़ से। तो ये तो हमारा जो, ये तो विशेषण शुद्धि है नहीं, यहाँ पे तो आदमी विशेषण होगा, है ना, तो उसकी भले बुरे की जो वो है हमारी बिल्कुल सही है। यह डाल बहुत मोटी है, तो डाल कैसी है, वो मोटी है, ठीक है। सबसे मीठा बोलो, क्या कैसे बोलो, सबसे मीठा। तो जो अच्छा बुरा भला जो मोटा होता है ये हमारे विशेषण की क्या बोलेंगे, ये वाक्य में आते हैं। और जो यहाँ पर बाढ़ का जिक्र हुआ है प्यारे दोस्त, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है अशुद्धि है इस वाक्य में। यानी कि इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है, भाई किससे क्षति हुई है, बाढ़ से। बाढ़ क्या होगा, ये हमारा विशेषण नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। विभक्ति जो जो हमारा चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो कौन सा विकल्प हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैदान में इस तरह गेंद से खेलना ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों के हाथों में क्या है, गेंद गेंद है। तो गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग जाती है, मतलब कि गेंद खेलने में अन्य लोगों को, यहाँ अगर पर की जगह को होता तो हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाता प्यारे दोस्त। यहाँ क्या बोला है कि गेंद खेलने में अन्य लोगों पर नहीं होता, अगर यहाँ पर के हो जाता या फिर को हो जाता तो चोट लग सकती है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि विभक्ति सही का प्रयोग जो है, चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, अगर पर की जगह को होता तो हमारा बिल्कुल सही शब्द बन जाता। तो यहाँ जो अशुद्धि है वो बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उस भी कुछ साथ में कुछ शुद्ध रूप क्या होगा। यानी कि उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उसने चमड़े के अलग अलग जूता यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पे जूते होंगे, तो यहाँ तो गलत हो गया ये, ठीक है। वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, तो क्या बोलेंगे, ये वह तो यहाँ पर बोला ही नहीं गया है। उन्होंने तरह तरह की चमड़े की जूते खरीदी, नहीं ये भी नहीं होगा। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, तो प्यारे दोस्त यहाँ पर शुद्ध जो वाक्य होगा वो कहेंगे उसने चमड़े के तरह तरह के क्या बोलेंगे, जूते खरीदे। तो क्या बोलेंगे, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने और क्या बोलेंगे, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। तो क्या बोलेंगे इसको, कुल तुम लोग कैसे मरोगे, तुम लोग कुत्ते। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है प्यारे दोस्त वो कुत्ते में है, ठीक है। कुत्ते लिखा है लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, कुत्ते, यानी कि आधा तय होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो कुत्ते यहाँ पर जो अशुद्धि है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। अगर संज्ञा के प्रयोग से देखा जाए प्यारे दोस्त वो क्या बोलेंगे हम, तो कौन सा सही होगा, चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
चौकीदार पर ही चोर होने का हक है? नहीं। चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है? नहीं। चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, ये सही होगा। ठीक है, ना इसका ये होगा सी ना डी होगा, क्योंकि चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास करेगा कोई? नहीं। हक भी नहीं होगा और डर भी नहीं होगा प्यारे दोस्त। चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, यानी कि उसने ही चोरी होने की संभावना हो सकती है, यानी कि उसने कुछ चोरी किया हो। ठीक है, तो बी विकल्प क्या बोलेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। और क्या बताना है इसमें, जो 4 विकल्प दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, इनमें हमें क्या बताना है कि जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है और कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। ठीक है, आदमी आ रहा है और क्या बोलेंगे, कौन आदमी आ रहा है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, क्या बोलेंगे, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन आदमी आ रहा है। ठीक है, ना इसका ए होगा, ना इसका बी होगा और ना ही इसका डी होगा। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्त ये सभी क्वेश्चन हमारे रोजगार वित्त अंकित की बुक है सामान्य हिंदी की, उसमें जो भी 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके जो है हम चैप्टर यानी कि टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे 2023 के प्रीवियसर हैं। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट 4th में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रीवियसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो उनकी बुक में आरडब्ल्यू के बुक में दिए हुए हैं। तो असल में क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है वो वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो वह मरण शस्त्र था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। विनय चुस्त ना हो पर है समझदार, विनय चुस्त ना हो पर है समझदार, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। ठीक है, तो इसमें अगर वर्तनी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्यारे दोस्त, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा तो त्यों ही वहाँ पर घंटा बजा, और यहाँ पर जो है अवश्य में क्या बोलेंगे अशुद्धि है, बिना चुस्त में यहाँ पर अशुद्धि है, और यहाँ पर मरना इसलिए मैंने क्षमा कर दिया, तो यहाँ पर मरण सत्र में अशुद्धि है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है कोई वर्तनी जो है क्या बोलेंगे गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट 4th में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है प्यारे दोस्त, मेरे प्राण निकल गए, राजीव ने भरपेट खाना खाया। ठीक है, राजीव ने भरपेट खाना खाया, और क्या बोलेंगे कि केशव रोटी खा लिया। तो अशुद्ध इसमें क्या छांटना है हमें कि अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो यहाँ पर तो जो हमारा दोनों सही हैं, मेरे प्राण निकल गए ये भी सही है, राजीव ने भरपेट खाना खाया बिल्कुल सही है। और नीचे जब ऑप्शन हम देखेंगे ये वाले सी वाले, तो क्या बोलेंगे केशव रोटी खा लिया, आश्चर्य पाठशाला से सीधे घर चला गया। ठीक है, आश्चर्य पाठशाला से सीधे, बिल्कुल इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। तो क्या बोलेंगे केशव रोटी खा लिया, केशव ने क्या बोलेंगे यहाँ पर ने होता, फिर क्या बोलेंगे केशव ने रोटी खा लिया। ठीक है, यानी कि केशव ने रोटी खा ली, यहाँ पर जो होगा रोटी खा लिया। ठीक है, यानी कि केशव ने अगर यहाँ पर होता तो ये वाक्य सही हो जाता। तो अशुद्ध वाक्य क्या बोलेंगे यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, मतलब इसका विचार किया। तो शुद्ध रूप में क्या होगा, यानी कि ये जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें नहीं होगा। ठीक है, या फिर इस पर होगा या फिर मिलकर होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। ठीक है, घर के सभी सदस्यों को मिलकर इस पर विचार नहीं होगा, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचार किया, तो ये भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36वां, और पहले दोस्त आपको क्या बोलेंगे वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से करने का प्रयास करना है,
तभी जो है इन प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब बोलेंगे शुद्ध वाक्य। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो यहाँ शुद्ध तो हमारा क्या बोलेंगे, क्या भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तब तो हमारा ये सही हो सकता था दोस्त, है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट जो यार ऑप्शन है, ग्रीष्मकालीन में दिन छोटा होता है, क्या बोलेंगे, ग्रीष्मकालीन में दिन छोटा होता है, वह सोमवार के दिन आएगा, वह सोमवार के दिन आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, वह सोमवार के दिन आएगा। और विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, बिल्कुल सही जो है वो हमारा डी होगा। यहाँ पर बी सी भी गलत होगा। ग्रीष्मकालीन छोटा नहीं है, छोटा होते हैं, छोटे होते हैं, ना कि छोटा होते हैं। ठीक है, यहाँ शुद्ध जो है, यदि हम ये कहते हैं यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो सकता था प्यारे दोस्त। यहाँ पर जो राइट विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमर से बड़ा है, या फिर यह कमर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये भी गलत होगा। और क्या बोलेंगे, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ है, नहीं, तो यहाँ विकल्प जो होगा शुद्ध वो ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। दोस्त अशुद्ध वाक्य क्या बोलेंगे, गली का तीसरा मकान मेरा घर है, ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं हैं, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध होगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, तो अशुद्ध वाक्य जो होगा वो लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, यानी कि लड़की अपनी, ठीक है, पुस्तक पढ़ रही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो गली का तीसरा मकान मेरा घर है, ठीक है, ये भी। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है, ठीक है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, गाड़ी, यहाँ पर जो अशुद्ध होगा दोस्त वो सी होगा। ठीक है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, गाड़ी समय पर, ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या नहीं होता, समय पर आने की संभावना है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अशुद्ध जो होगा, यानी कि अशुद्ध जो होगा वो ये होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह आरोग्य हो गया, चरखा चलाना चाहिए, एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, चरखा काटनी चाहिए। ठीक है, तो राइट विकल्प क्या बोलेंगे हम, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो हमारा जो शुद्ध वाक्य हो गया प्यारे दोस्त वो हो जाएगा चरखा चलाना चाहिए। यहाँ पर जो अशुद्ध होगा ए भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, तो राइट क्या बोलेंगे यहाँ पर, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है। अनुपयुक्त यानी कि जिसको शब्द लगाना ना चाहे। ठीक है, जैसे केवल मात्र, केवल या मात्र एक शब्द की जो है, अगर अगर हम केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, मात्र आपके कव्याल, यानी कि केवल लगा लो या मात्र लगा दो, तो यहाँ पर मात्र की आवश्यकता, या फिर क्या बोलेंगे, हमें केवल, तो इसमें से एक लगा सकते हैं। तो मात्र, अगर मात्र को हम छोड़ दें, केवल को हटा दें, तो यहाँ पर केवल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा प्यारे दोस्त, इसलिए सही होगा क्योंकि केवल जो है वो एक का प्रदर्शित करता है, मात्र मात्र का मतलब भी एक ही होता है, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होते, लेकिन केवल मात्र दो है, दोनों वर्ड एक में ना होते, या तो अनुपयुक्त कौन सा बोलेंगे, हम केवल बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्त इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इसमें क्या बताना है, त्रुटि क्विज को पहचान कर बताइए कि किस शब्द में त्रुटि है। राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई, राहुल ने सभी मित्रों में, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपनी अपनी कहानी सुनाई, तो प्यारे दोस्त ये HW है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। दोस्त इससे पहले हमारी 11वीं जो क्लास हुई थी, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सारे लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं। 2023 में जो भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं दोस्त RW की बुक में, वो आज हम ख़त्म कर चुके हैं। और कल जो है दोस्त एक हम नया चैप्टर, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, कल हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो
मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ दोस्त। 6 पर हमारी हिंदी की क्लास चलती है, 7 पर हमारी जीएस की क्लास चलती है, और क्या बोलेंगे 8 पीएम पर हमारी जी रीजनिंग की क्लास चलती है। और इन तीनों क्लासेस में दोस्त हम आरडब्ल्यू की जो 3 बुक हैं उनका जो है टॉपिक्स वाइज सॉल्यूशन कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के साथ। ठीक है, जो हमारे 2023 में दोस्त क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो है हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। तो दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपको कोई भी क्लास और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछ लिया जाए और आपका उसका आंसर पता ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।